नमस्कार, मैं शफ़ी सिद्दीकी पीएनएन में आपका स्वागत है। देश में कोरोना महामारी की वजह से हर एक चीज़ जो है थम गया हुआ है, चाहे वो बिजनेस हो, कोई काम धाम हो या फिर किसी भी तरीके की संस्थाएं हैं, जिससे लोगों के कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका था या खाने पीने का अपना जो रोजी रोज़गार था, हर एक चीज़ पे कहीं ना कहीं विराम लग गया है। उसका जो नुकसान है आज ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ पीछे अपना देश चला गया है। इसी कड़ी में कुछ ऐसे सामाजिक चीज़ों से जो लोगों का जुड़ाव होता है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अगर बात करें तो आजकल जो माह रमज़ान का जो महीना है बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और बहुत ही शिद्दत के साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं इसे मनाते हैं। एक महीने का रोज़े का पूरा टाइम होता है, रोज़े रखते हैं और बहुत शिद्दत के साथ वो अपने रब को याद करते हैं और उससे ये उम्मीद रखते हैं कि पूरे साल का जो उनका अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है उसमें अपनी कहीं जो उनसे खामियां होती हैं अपने रब से अपने गिला शिकवा को दूर करने के लिए वो इस मौके पे खासकर इस महीने में मस्जिदों में आके रब को याद करते हैं, अपनी गलतियों को माफ़ी तलाशी करते हैं। तो आज मैं इस मौके पे लक्कड़पुर जो एरिया है, ये कहें तो दिल्ली का लगा हुआ बदरपुर बॉर्डर के पास में एक एरिया है, शिव दुर्गा विहार एरिया में, यहाँ हम मस्जिद में हैं। और आप इस मस्जिद को मैं स्पेशली आज जो दिखाने का पर्पज़ है कि आए दिन जो आजकल ये बताया जा रहा है कि मस्जिद में नमाज़ें हो रही हैं, जमात के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जमात के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की ना जाने कितनी भी बातें उठ के आई हैं। लेकिन आजकल जो खासकर जो रोज़े का दिन चल रहा है, जो माह रमज़ान का महीना चल रहा है, इस टाइम में ये बहुत बड़ा ज़रूरत बन गया है कि लोग क्या सच्चाई जानते हैं, क्या है एक्चुअल में ऐसा कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं या फिर जो प्रशासन जो कह रही है उसको कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा मकसद था कि आज इस जगह पे दिखाएं और ऐसे ना जाने कई हैं देश में या फिर शहर में जगह जगह मस्जिद मदरसे हैं, लेकिन वहाँ की क्या स्थिति है, क्या सच में वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्रशासन को या फिर इस महामारी में बढ़ाने में ये योगदान दे रहे हैं या घटाने में योगदान दे रहे हैं। ये सारी चीज़ आज हम चाहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इस मस्जिद का भी हो। यहाँ पे मदरसा भी है और मदरसे में कुछ बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो दुनियावी नहीं बल्कि दीन की जो उनकी नॉलेज होती है, तरबियत होती है, पढ़ाई होती है, वो भी शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन आज जो इस जगह पे हम दिखाने का जो हमारा मकसद है, ये वो जगह है जब आम दिनों में यहाँ पे बच्चों से भरा होता है और जब खासकर बताया कि जो माह रमज़ान का महीना है, लोग अपनी गलतियों को जो बताया कि माफ़ी और तलाशी करने के लिए जो आते हैं, ऐसे टाइम में मस्जिद भरे होते हैं। और ये इतनी वक्त का जो टाइम है, मुझे लगता है कि 4:30 या 4:45 के करीब हो रहा है। तो ऐसे टाइम में तो लाजमी है कि लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाज अदा करने आते हैं, तिलावत करने आते हैं या फिर कुछ समय मस्जिद में बिताते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे इफ्तार का टाइम होता है, जो टाइम जब लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ आते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये इस वक्त ये पूरा खचाखच भरा होता है। लेकिन आज जो बड़े दिल एक तरीके से कहें तो एक मायूसी सी ये कहने में महसूस हो रही है कि आप देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद का गेट है यहाँ भी ताला लगा हुआ है, मस्जिद पूरी तरीके से लॉक किया गया है और मस्जिद में ना आने के लिए कि लोग कोई आए ना, किसी तरीके की कोई उसमें अफवाह ना उड़ जाए, लोगों में इस तरीके के मैसेज ना जाए, इसलिए लॉक भी किया गया है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐलान भी लिखा हुआ है, ऐलान आम लिखा हुआ है, मतलब कि ये साफ बताते हैं कि किस वजह से बंद है, क्या है। इसमें भी जो अपने लोगों को मनाने के लिए, बताने के लिए भी यहाँ पे अलर्ट किया गया, आगाह किया गया है। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद में आने से पहले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मस्जिद में प्रेस करने से पहले यहाँ पे ये अपने हाथ पैर धुल के मतलब वजू बोलते हैं और वो चीज़ यहाँ से होता है स्टार्टिंग मस्जिद में प्रवेश करने से पहले। लेकिन सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बात बताया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ देख के कहीं अभी भी कोई भ्रम है किसी के दिलो दिमाग में। लेकिन इससे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ के जो इमाम हैं, जो लोगों को यहाँ के आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ बताते हैं या फिर इस मस्जिद के इमाम हैं, उनसे हम बात करते हैं कि
जो ये यहाँ पे लॉकडाउन को पालन करने के लिए क्या यहाँ के लोग किस तरीके का सहयोग करते हैं, या फिर लोगों को, अपने स्पेशली समुदाय के लोगों को ये क्या मैसेज देते हैं, किस तरीके से उनको मनाते हैं, और कैसे जनता इनकी जो धर्म के लोग के हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कैसे इनकी बातों को मान के आज इतने बड़े महत्वपूर्ण दिन को लोगों ने घर पे बैठ के मना रहे हैं। रमज़ान का रोज़ा घर से रख रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, और तो और लोग इबादत भी घर पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ के पीछे जो वजह निकल के आई वो इसलिए कि जो हमारे बीच में एक वबा आई है, जो एक बला आई है, उसको देखने के लिए, उससे बचने के लिए सारा इंतज़ाम किया जा रहा है। तो देखिए बैठे हुए हैं, टाइम भी हो गया, एक असर के इस टाइम पे नमाज का वक्त होता है, लेकिन ये यहाँ पे अकेले दिख रहे हैं, जो कि यहाँ के एक रख रखाव के लिए बैठे हैं ताकि ये एकदम से वीरान ना पड़ जाए। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या है पूरे इसके पीछे वजह और किस तरीके से ये लोगों को मनाते हैं, बताते हैं। सर, PNN चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? शुक्रिया, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है रब्बानी। जी, खासकर मुझे अफसोस है इस बात को जानने के लिए कि आज जो बला अपने हम ये एक कहें तो पूरी दुनिया में फैली है, हर कोई इससे सफ़र है। इस बीमारी से बचने के लिए जो एहतियात बरतता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ना कोई जात पात है, ना कुछ भी है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा कहीं आपको भी इससे ऐसे टाइम पे जब लोग घरों से निकल के इबादत करते हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये जो वबा आई है अल्लाह की तरफ से है, और वबा जब आती है सबके लिए आती है, रहमत आती है, अल्लाह सबके लिए रहमत देते हैं। जब पकड़ आती है तो अल्लाह की तरफ से सबकी पकड़ आती है। ये ना जात को देखती है ना देखती, ये वबा जो है सबके लिए है। लेकिन आज जो हमारे पूरे आलम के अंदर जो वबा का मामला है, इस सारे अच्छी जो ताकतें अपने आप को नाउज़ बिल्ला खुदा कहा करती थी, इस वबा ने उनको भी अपने घुटनों के बल ला कर रख दिया। ऊपर वालों ने दिखाया, ऊपर वाले ने, खुदा ने, कि मैं ही एक ताकत हूँ और बाकी की सब मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे सामने कुछ नहीं। लेकिन आज उन्होंने भी ऊपर वाले को माना है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का हो रहा है हमें कि हम अपने भारत में, हम अपने प्यारे से भारत में, प्यारे मुल्क के अंदर रहकर इस वबा को कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने एक धर्म से जोड़ दिया गया। जिसने गलती की, गलती तो होती है, किससे गलती नहीं होती, सबसे होती है, लेकिन अब कुछ लोगों से या चंद लोगों की वजह से एक पूरे समाज को उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ की बात बतलाता हूँ। हमारे रमज़ान वाले, जैसे आज पहला रमज़ान है, इस महीने का पहला रोज़ा है, तो लोग यहाँ बड़ी चहल पहल होती है, बड़ी चहल कदमी होती है, रात भर नहीं सोते हैं। रात में 1 बजे तक फ़ोनों से बात करता रहा, लोगों से फ़ोन आते रहे, मौलाना तरावी का क्यों ऐसे कर रहे हो। कम से पहले तरावियों के लिए मनाया, उसके बाद फिर अफ्तार के लिए, वो सहरी के लिए मनाया कि भाई आप अपने टाइम टेबल देख कर नहीं अपने करो, क्योंकि हमारे हुकूमत, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, उनका आदेश है, हम उसका पालन कर रहे हैं। और यही कहना पड़ रहा है कि रमज़ान का जो महीना है, मुबारक महीना है, अल्लाह इस महीने के अंदर अपने बंदों की सुनते हैं, तौबा भी कबूल करते हैं। तो अपने घरों में रहकर अल्लाह के सामने रोवो, गिड़गिड़ाओ, और अपने लिए भी दुआ करो और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करो। अल्लाह ताला किसी तरह से इस वबा को ख़त्म कर दे, हमारी यही दुआ। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि खासकर जब इसे राजनीतिक स्टैंड दिया जा रहा है और खासकर ये भी बताया जा रहा है कि बाज नहीं आ रही, एक बहुत बड़ा ठेस पहुँचाने वाली वर्ड यूज हो रहा है कि बाज नहीं आ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बाज नहीं आ रहे, तो क्या ऐसा है कि आप लोग बाज नहीं आ रहे, क्यों, क्या वजह है? अब आप देख लीजिए, असर की नमाज भी हो चुकी है, यहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आया होगा, शायद अजान की आवाज़ भी आपको नहीं सुनी होगी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हमें आते हैं, मिसाल के तौर पर कल मेरे पास पुलिस वाले आए, एक हवलदार साहब आए, तो साहब ने मस्जिद में ताला नहीं डला। मैंने साहब ताला, आप दोनों गेटों पे ताला डला हुआ है मेरी पे, आप देख लीजिएगा। नुक जी आप लोग भी बाहर आ जाइए। मैंने भाई कहाँ हूँ मैं, बाहर रोड पे आ जाऊँ?
तो इस तरीके के लोग जो बातें करते हैं उनसे तकलीफ़ होती है। और बाज ना आने वाली बात तो ये आप देख ही रहे हो कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता। मुस्लिम समुदाय तो एक भी, जिस दिन से हमने मना किया, चाहे कैसे भी मना किया, माने वो लोग, कदम नहीं रखा मस्जिद की तरफ। वो ये कहते हैं, मुस्लिम समाज से जो बातें होती हैं, हमने भी यही मैसेज दिया कि हमारे मुल्क हमारे लिए अजीज है, प्यारा है। इबादत तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, अल्लाह को तो हम अपने घर में भी मना सकते हैं। जब हमारी हुकूमत ने सारे धार्मिक स्थलों को बंद करने का हुक्म दिया है कि वहाँ बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, वो इसलिए कि मजमा इकट्ठा ना हो उसके अंदर, इसलिए किया गया। तो फिर कोई बात नहीं, हम अपने घरों में कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी हैं ऐसे लोग, हम ध्यान नहीं देते, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं कि इसको दूसरी तरफ मोड़ के लेके जा रहे हैं। ये तकलीफ़ की बातें हैं। आप बात बताएं, लेकिन हम अभी भी आपकी बातों पे उतना ही मुताशिर हो सकते हैं, उतना ही चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं जो चीज़ बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम आपको चाहते हैं कि आप हमें और हमारे दर्शकों को दिखाइए कि क्या होता है रमज़ान के महीने में, एक अगर आम लोगों को हम बताएं कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें बताइए कि कैसे कैसे क्या आपके वहाँ होता है रमज़ान के दौर में, वो चीज़ हमें बताइए कि कब आते हैं लोग, क्या करते हैं रमज़ान में। अब जैसे अफ्तार का टाइम हो रहा है, असर और मगरिब का जो दरमियान का हिस्सा होता है, उस वक्त लोग मस्जिदों की तरफ कूच करते हैं, आते हैं और मस्जिदें भरनी शुरू हो जाती है। और खाने का जो सामान होता है अफ्तार करने के लिए, अब देखिए, ये देखो, अब ये वज़ू खाना है। यहाँ लोग वज़ू के लिए हाथ मुँह धोते हैं, पवित्र होने के, मतलब हाथ मुँह जिससे पवित्रता के लिए। यह खाली है, कोई इसमें नहीं है। आपको मैं इधर ये दिखा देता हूँ। अब तो ये देखो, इधर वज़ू के लिए है, यहाँ कोई नहीं है, खाली है। अब जैसे रोज़ा जितना नज़दीक आता जाएगा, मस्जिदों में भीड़ बढ़नी शुरू होती है। ये हमारे मस्जिद है, आ जाइए। स्पेशली मैं खासकर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वही मस्जिद है और ये होता है मेन एंट्रेंस, मतलब अंदर जाने का ये जो है ये गेट है। इसके ज़रिए अगर वक्त होता तो शायद ये यहाँ पे मजमा होती लोगों को आने जाने के लिए। जी बताइए। ये जो मस्जिद का हमारा अंदर का एंट्री है, ये पूरी मस्जिद खाली है, ये देख लीजिएगा। हमने सिर्फ इसी वजह से ऐलान कर के लोगों को रोका हुआ है कि रमज़ान तो आते रहेंगे साल में, एक महीना आता रहता है, वबा है, इसको रोकने के लिए हम अपने घरों में इबादत करें। हमें पब्लिक को इकट्ठा नहीं, मजमा हमने इकट्ठा नहीं होने देना है, ताकि ये वबा ख़त्म हो सके। आप देख सकते हैं आप इसको। मुझे जो कहना है वो चीज़ कहने से ज़्यादा आज जो यहाँ पे हमारे जो कैमरामैन है वो खुद दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये इसलिए है कि ये जो बला है, वबा है, ताकि इससे हमें निजात मिल जाए। और जो एक पर्सनली स्पेशली जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आज जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो अब मुझे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सब देख के क्या यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा भी इमाम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ जगह फिर भी आज के टाइम में निकल के ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ से वीडियो भी आ रही है कि लोग वहाँ पे मिल रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए मिल रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ करते हुए मिल रहे हैं। तो फिर जब बंद है तो फिर वहाँ कैसे लोग निकल के आ जा रहे हैं, या फिर वो क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ पाऊँ इस बात का, समझ पा रहा हूँ कि वो लोग इतनी बड़ी बड़ी अपीलें हमारे उलमाए इकराम कर रहे हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं, या तो उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन ये कोई एक दो जगह ऐसी होंगी जहाँ कोई ऐसे एक दो चार आदमी ना समझ है। वो हर समाज के अंदर होते हैं इस तरीके के लोग, तो ना समझने वाले। लास्ट वाली क्वेश्चन हमारी ये है कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लगभग जो कुछ हमारा मकसद था दिखाना, लोगों को बताना कि यहाँ के जो लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे मस्जिदों में लोग अभी भी जुट रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जब एक रोज़ा हो गया तो तरावी भी एक हो गई, उसके बाद से लोगों में अब घर में जब वो इबादत करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो धर्मगुरु हैं, जो आप लोगों के मैसेज से वो कहीं ना कहीं उस पर असर आम जनता पे हुआ है, मुस्लिम समुदाय पे हुआ है कि वो लोग घरों में रह के पालन कर रहे हैं और इबादत घर से कर रहे हैं। मैं तो आवाम से, अपने मुसलमान भाइयों से खासकर यही कहना चाहता हूँ
कि अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को मनाए, अल्लाह को राज़ी करे। ये जो सज़ा है ये हमारे गुनाहों का बदल है हमारे लिए। और हम जब अपने घरों को इबादत गाह बनाएं, उसमें मस्जिदों की तरफ कुछ ना करें, अपनी तरफ कोई बात ना आने दें, हुकूमत के जो हुक्म है उसको पालन करें हम। मैं तो अपनी समाज को ये ही अपनी तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक थोड़ी सी फीलिंग सी आ जाती है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, इस तरीके की अगर बातें आती है तो क्या और लोगों से, प्रशासन से, लोगों से कुछ गुहार है? हाँ, मेरी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने प्रशासन से भी। और अभी मैंने जैसे कि पिछले एक अखबार में पढ़ा था कि कुछ लोग आकर कहते हैं मस्जिदों में आकर के अजान ना दी जाए, अजान को बंद कर दिया जाए। अजान का मतलब क्या है? पहली बात तो अजान को मतलब को समझाना कि अजान का मतलब ये है कि नमाज का वक्त बताना कि भाई नमाज का वक्त हो चुका है कि आप अपने नमाज पढ़ लीजिए। लोगों को एक गलत फहमी ये हो गई कि अजान जब होती है तो लोग मस्जिदों की तरफ भागते हैं, आते हैं। जब लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी ऐसे नहीं आएगा। मेरी तो एक यही अपील है, ख़ास करके मैं अपने फरीदाबाद प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ। कल से मैं ये बातें सुन रहा हूँ जगह जगह कि जी वहाँ पुलिस पहुँची, वहाँ पुलिस पहुँची, वहाँ मस्जिद को बंद कर दिया, वहाँ ताला बंद कर दिया। उनसे ये कहा जाता है कि आप हमें कोई लिखित रूप में दिखा दीजिएगा। हमारे प्रशासन ने कुछ लिखित में आपको कुछ दिया है रुक्का वगैरह, तो वो हमें दिखा दीजिए। मस्जिदें हमारी हुक्म के हिसाब से बंद हैं। जो हमें हुकूमत ने हमसे कहा वो हम पूरा कर रहे हैं। अब इसमें मस्जिद के अंदर इमाम है, मौज़िन है, मस्जिद के सफाई सुथराई करने वाले हैं, उनका तो यहाँ रहना है। वो इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसमें तो उनको रहना पड़ेगा। लेकिन अब पुलिस वाले आकर अगर इस तरीके की बातें करें तो तकलीफ़ की बात है। हमारे प्रशासन को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि उनको भी यहाँ रहना है या नहीं रहना। अगर नहीं रहना है तो उनका 2-3 आदमी जो रहते हैं उनका इंतज़ाम कर दिया जाए कि उन्हें उनके घर पे भेज दिया जाए। इससे पहले कि जबकि हमारे कहा गया कि जो मस्जिदों में रह रहे लोग 2-3 वो तो बराबर रहेंगे, मस्जिद में नमाज होती रहेगी, लेकिन मजमा इकट्ठा नहीं होगा और अजान बराबर होती रहेगी। अब ये बीच में कहाँ से निकल कर आ रहा है, ये समझ से बाहर है। चलिए, जिस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल के, और जो कुछ भी आपने हमें बेसिक चीज़ें बताया, जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करवाई, ये कहीं ना कहीं ज़रूर प्रशासन तक एक मैसेज जाएगा। आम जनता के बीच में जो उनके दिमाग में एक वहम से फैल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट और सच्चाई ज़रूर सामने आएगा। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।